चलिए बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग स्वस्थ और तंदुरुस्त होंगे और पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे। तो चलिए आज देखते हैं औसत का नेक्स्ट क्वेश्चन। और जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल पे नए हैं, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर लें, क्योंकि मैं ऐसा ही वीडियो हमेशा डालता रहूँगा। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर बोलता है एक छात्रावास में 70 छात्र हैं। कितने हॉस्टल है? 70 छात्र हैं। 14 नए छात्र आने से प्रतिदिन का खर्च जो है 84 रुपया से बढ़ जाता है, लेकिन प्रति छात्र औसत 2 रुपये से कम हो जाता है। तो प्रारंभिक दिनों में छात्रावास का खर्च कितना था? तो मान लेते हैं कि माना कि प्रारंभिक दिनों में छात्र तो है ना, ठीक ना, प्रति छात्र खर्च जो है वह 100 रुपया था। ठीक है। फिर बोलता है क्या कि शुरुआत में 70 छात्र थे और प्रत्येक का 100 रुपया खर्च होगा, तो कुल खर्च 70 गुना 100 होगा कि नहीं होगा। फिर क्या बोलता है, कहता है कि 14 नए छात्र आ गए। पहले से 70 छात्र थे, 14 छात्र आ गए, 84 छात्र हो गया, लेकिन खर्च का जो औसत है वह 2 रुपया कम गया। जो पहले 100 रुपया लगता था, अब उससे 2 रुपया कम लगता है। ठीक है ना। तो उसके बाद क्या है, प्रतिदिन का खर्च 84 रुपया बढ़ जाता है, यानी कि इन दोनों के बीच का अंतर जो है वो कितना रुपया का है? 84। अब आदमी का संख्या बढ़ाइएगा तो खर्चा भी तो बढ़ेगा ना। तो अब यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ये 84x हो जाएगा और माइनस 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168 और माइनस में 70x बराबर में 84। तो यहाँ देखिए ये घटने के बाद हो जाएगा 14x और बराबर में 84 और ये प्लस 168। तो 14x बराबर में कितना हो जाएगा? 8 4 12, 8 6 14 और 1 15 और 1 और 1 2। तो 14 से कितना बार में कट जाएगा? 14 से एक बार में 14 हो गया और 11 और 2 कितना? 18 बार में है। ठीक है। तो x का वैल्यू कितना हो गया? 18। तो ये 18 रुपया क्या निकला आपका? ये प्रारंभिक दिनों का प्रति छात्र का खर्चा निकल गया आपके पास 18 रुपया। लेकिन आपसे क्या पूछा है? प्रारंभिक दिनों में छात्रावास का खर्च। तो बताइए, तो छात्रावास का खर्च कितना होता होगा? छात्रावास का खर्च जो है, ध्यान से देखिएगा, टोटल विद्यार्थी कितने थे? 70 और प्रत्येक का खर्च कितना होता था? 18 रुपया। तो बताइए कितना हो गया? 8 7 56 और 7 5 12, यानी 1260 रुपया। यही आपका आंसर हो गया। आई होप कि समझ में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। कहता है कि एक छात्रावास में 42 छात्र थे, 13 नए छात्र आने से छात्रावास का खर्च 30 रुपया प्रतिदिन बढ़ जाता है, लेकिन प्रति छात्र औसत 3 रुपये कम हो जाता है। तो शुरुआत में छात्रावास का खर्च बताएं। तो ये सवाल जस्ट अभी जो बताए हैं एकदम सेम टू सेम है। इस सवाल को आप खुद से बनाएंगे और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर डालेंगे। यदि आपका आंसर सही रहा तो ठीक है, नहीं तो मैं खुद अगले वीडियो में इसको बताऊँगा, जैसा आप चाहेंगे वैसा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। कहता है कि एक फैक्ट्री में कार्यरत सभी पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5000, ये 5200 रुपया है। देखिए यहाँ पर ना एक फैक्ट्री है जिसमें कुछ पुरुष लोग काम करते हैं, कुछ महिला लोग काम करती हैं। ठीक है ना। तो पुरुष कर्मचारियों का जो औसत वेतन है वो है 5200 रुपया है। ठीक है ना। और जो महिला कर्मचारियों का औसत वेतन जो है वो 4200 रुपया है। ठीक है। अब सभी कर्मचारियों का, यानी कि कंपनी में जितने लोग काम कर रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो या महिला हो, सभी का मिला करके जब औसत निकाला गया है तो 5000 रुपया निकल के आया है। ठीक है ना। तो बताइए उस फैक्ट्री में कितनी प्रतिशत महिलाएं कार्यरत हैं, यानी महिला कितनी % है कार्य करने वाली, ये आपको बतानी है। तो देखिए क्या करिएगा, इसको इसमें से घटाइए।
देखिए यह हम लोग ना इसको एलिगेशन मेथड कहते हैं। एलिगेशन मेथड यानी मिश्रण विधि। तो मिश्रण विधि जो है ना कि उसमें हम लोग जब हम लोग मिश्रण आपको पढ़ाएंगे तो उसमें आपको इसके बारे में पूरा डिटेल पढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो अभी एक दो क्वेश्चन उसके आधार पर हमको बनाना है, तो अभी चलिए आपको हम समझा देते हैं कि कैसे बनाया जाता है। उसके बाद जो है कि आप देख लीजिएगा, नहीं समझ में आए तो फिर जिस दिन हम मिश्रण पढ़ाएंगे उस दिन आपको पूर्णतः समझ में आ जाएगा। अभी भर के लिए थोड़ा सा सब्र रख लीजिए। देखिए 5200 में से 5000 को घटा दीजिएगा तो कितना होगा 200, और 4200 में से 5000 को तो नहीं घटाइएगा, लेकिन 5000 में से 4200 को घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 800। आप यहाँ से देखिए इससे ये कट जाएगा 4 बार में, यानी कि 4:1। ये क्या निकल करके आता है, ये निकल के आता है कंपनी में पुरुष लोगों की संख्या 4 है और महिला की संख्या 1 है, ये अनुपात निकल के आता है। यानी 4 पुरुष कार्य करते हैं तो 1 महिला कार्य करती है। तो आपसे पूछा गया है प्रतिशत महिला, तो आपसे क्या पूछा गया है प्रतिशत महिला। तो एक बात बताइए, महिला कितनी है 1, कुल कितने हैं 5, और प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं 100 से गुना। 5 से काट दीजिएगा कितना बार में कट जाएगा 20%। यही आपका आंसर हो गया। अगर आपसे पूछ दे कि पुरुष कितने, तो अरे भैया 20% महिला है तो 80% पुरुष होगा, बात खत्म है, और कौन होगा। चलिए देखिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक ना। एलिगेशन बेस्ड तो है लेकिन है औसत का सवाल, ठीक है ना। तो इसको एलिगेशन का सवाल समझने का गलती मत कीजिएगा। देखिए एक वर्कशॉप में कार्यरत सभी कर्मचारियों का औसत वेतन, ठीक ना, सभी कर्मचारी सभी मिलाकर के सभी कर्मचारी का औसत वेतन कितना है 8000 रुपया है, जिसमें 7 को इंजीनियर है जिसका औसत वेतन, देखो इंजीनियर साहब जो है ना ये वेतन ज़्यादा लेते हैं, कितना लेते हैं 12000, ठीक है। और जो शेष कर्मचारी हैं, जो बाकी कर्मचारी होंगे वो शेष कर्मचारी हैं, शेष कर्मचारी जो है ना इनका वेतन मिलता है बेचारों का 6000 रुपया, ठीक है ना। और जब पूरे दोनों को मिला करके देखा जाए तो कंपनी का जो औसत है वो है 8000 का, क्या है 8000 का। देखिए औसत का जो बीच वाला पोर्शन होता है ना, इसमें ना एक बात ध्यान रखने वाली बात है कि एक से बड़ा होगा तो दूसरे से छोटा होगा, यानी हमेशा बीच में लाई करेगा। तो अब आप बताइए कि इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा 2000, और इसको घटाइएगा तो कितना बचेगा 4000, यही बचेगा ना। अब 2000 से 4000 कटेगा 2 बार में, यानी 2:1। इसका मतलब इंजीनियर की संख्या 1 है तो शेष कर्मचारियों की संख्या 2 है, और कुल मिलाकर के कंपनी में कर्मचारी कितने हो गए 3। सवाल में आपके पास दिया हुआ है कि इंजीनियर साहब कितने हैं 7, इसका मतलब 1 का मान कितना के बराबर 7 के बराबर। तो 7 लाने के लिए कितना से गुना कीजिएगा 7 से। आपसे पूछा है कि तो कंपनी में कुल कितने हैं, तो 7 को 3 से गुना कर दीजिए तो 21 कर्मचारी, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है ना। समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिए। अगला सवाल देखते हैं, कहता है कि एक गेंदबाज का गेंद फेंकने का औसत 12.4 प्रति विकेट था, यानी ये पहले था ना, पहले जो है कि हर बार 12.4 रन देता था, 1 विकेट लेता था, लेकिन अगली पारी में उसने 26 रन देकर 5 विकेट ले लिया। अच्छा एक बात बताइए, 26 रन देकर 5 विकेट लिया, इसका मतलब कि 5.2, यानी कि हर बार 5.2 रन दे रहा था 1 विकेट ले रहा था, 5.2 रन दे रहा था 1 विकेट ले रहा था। तो इस बार जो आज है ना, ये आज इसका औसत कितना था 5.2 का, ठीक ना, जिससे कि उसके रन औसत में 0.4 की, यानी पहले कितना था 12.4 था और अब 4 की जो है कि कमी हो जाती है। तो 12.4 में से 4 की कमी कीजिएगा तो 12 बचेगा कि नहीं बचेगा। तो चलिए यहाँ से इसको घटाइए, तो यहाँ से इसको घटाइएगा तो ये होगा 0.4, और यहाँ से इसको घटाइएगा तो ये कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर 8 जोड़िएगा तो 6 12, यानी 6.8, ठीक ना। तो यहाँ से काटिएगा इसको, डेसिमल से डेसिमल उड़ जाएगा, 17 चौको 68, तो यानी 17 और 1 का रेशियो निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है कि ये पहले जो है कि 17 और 1 के अनुपात में विकेट लिए हुए था। तो आज के अनुसार अगर देखा जाए तो यहाँ देखिए 17 और 1, तो आज जो है कि विकेटों की संख्या कितनी है, आज विकेटों की संख्या 5 है, 5 विकेट लिए थे ना,
तो 5 लाने के लिए इसको कितना से गुना करना पड़ेगा, 5 से। तो इससे पहले ये कितना विकेट लिए हुए था यही पूछ रहा है कि यानी कि अंतिम मैच तक उसके द्वारा विकेटों ली गई विकेटों की संख्या, यानी आज तक कितना विकेट लिया है। तो 17 और 1 मिलके कितना हो गया, 18। 18 को भी 5 से गुना कर दीजिए तो 18 × 5 कितना होता है, 90। तो यानी 90 विकेट जो है ना ये ले चुका था। यही आपका आंसर हो गया। ठीक है।